आज हम आपको सुनाते हैं एक बहुत अच्छी और कामयाब फिल्म का किस्सा, उसका एक वाकया कि पहले वो फिल्म फेल क्यों हुई और बाद में वही फिल्म हिट कैसे हो गई। ये बाज़ औक़ात लिखने वाले के जहन में जो कुछ होता है या डायरेक्टर जो कुछ सोचता है कि ये चीज़ पब्लिक को पसंद आएगी और वो नहीं पसंद आती और कई बार ऐसा होता है कि जो समझता है ये बाइंडर सी चीज़ है ये, लेकिन वो पब्लिक को वही चीज़ अच्छी लग जाती है। अब एक फिल्म बन रही थी जिसमें अकबल साहब और सुधीर साहब भी थे। उस पीरियड में सुधीर साहब का जो ग्राफ था वो अकबल साहब से थोड़ा ऊपर था। बाद में अकबल साहब ने उससे ज्यादा रूज पाया। उस पीरियड के दौरान जब वो शूटिंग हो रही थी तो एक सीन ऐसा आया जिसमें अकबल साहब ने, M.J. राणा साहब उसके डायरेक्टर थे, और कहने लगे अकबल साहब के, देखे ये मेरे पैर में जो लड़की है इसको विलन उठा के ले जा रहा है, लेकिन उसको चेज जो है वो लाला सुधीर कर रहे हैं। अब ये बात तो गलत है, लोग मेरे करैक्टर के बारे में क्या कहेंगे, जी आप किधर थे भैया, आप क्यों नहीं, ये तो अकबल साहब को जाना चाहिए, तो लिहाजा उनके पीछे मुझे चेज करना चाहिए, मुझे जाना चाहिए। लेकिन M.J. राणा साहब ने बोला कि नहीं अकबल साहब, वो हमने इसके ऊपर बड़ी सोच विचार करके इसको ऐसा ही रखा है, तो ये ऐसे ही ठीक लगेगा। तो अकबल साहब ने बोला कि राणा साहब ये करके आप पछताएंगे, आपको अपनी गलती का एहसास होगा, आप इस वक्त मेरी बात नहीं मान रहे। बहरहाल अकबल साहब ने उनकी बात मान ली और जैसा डायरेक्टर एक्सपोज करना चाहता था वैसे उन्होंने उसकी शूटिंग कर ली। अब वो फिल्म जब कंप्लीट होकर लगी तो उसी सीन पर आके पब्लिक की मिनमनाहट और ऑब्जेक्शन और एक ही हो गया और लद्दास, ये बातें सारी हॉल में आ गई, जिसके बिना भी उसका जो वाइंड अप था वो फिल्म का लोगों को पसंद नहीं आया। उसके बाद अब सर जोड़कर बैठ गए, जब फिल्म चल गई, 3 शो चल गई, तो रात को मीटिंग हुई प्रोड्यूसर की और M.J. राणा साहब की कि भाई अब इसका क्या करें, ये किस तरह से इसको मैनेज किया जाए, ये जो हमसे एक ब्लंडर मिस्टेक होगी ये इसका क्या करें, इसका क्या हाल है। अब सोचा ये गया, फैसला ये किया गया कि इसके लिए हम रीशूट करेंगे, इस पोर्शन को हम रीशूट करेंगे। तो पहले वो गए अकबल साहब के पास, तो अकबल साहब कहने लगे कि राणा साहब जो मैंने कहा था अब वही हुआ ना, मेरी बात सच निकली, अब आप मुझसे दोबारा ये शूटिंग करवाना चाहते हो तो मैं तो उसके पैसे लूंगा। तो राणा साहब ने कहा कि यार ये वही फिल्म है, कोई नई फिल्म तो नहीं है। वो कहने लगे जी नहीं, ये चूंकि बात आप जिद की है, आपने मेरी बात उस वक्त नहीं मानी थी, मैं आपको गलत मशवरा नहीं दे रहा था, ठीक मशवरा दे रहा था, टेक्निकल बात ही, लेकिन आपने नहीं मानी, लिहाजा मैं इस शूटिंग का पैसे लूंगा। अब उस पीरियड में सभी लेके सुधीर साहब कोई 25,000 लेते थे, अकबल साहब को 20,000, तो थोड़ा सा डिफरेंस समझ होता। तो उन्होंने बोला जी इस काम के मैं मिसाल के तौर पे कोई 15,000 के लगभग उन्होंने कोई अमाउंट उनसे 12 या 14 या 15 कुछ ऐसी अमाउंट उनसे तलब की। वो थोड़े परेशान भी हुए कि यार ये तो आधी फिल्म से भी ज्यादा के पैसे हैं, तो ये क्या बनेगा। बहरहाल वो एग्री हो गए और उसके बाद वो लाला सुधीर के घर गए और सुधीर साहब को उस टाइम काफ़ी तेज़ बुखार था। तो राणा साहब ने उनसे कहा कि जो सुधीर साहब ये शूटिंग अपने दोबारा कर रही है, ये सीन दोबारा करना है, तो हम कल करना चाहते हैं। तो वो कहने लगे जी कर ले। तो वो कहने लगे जी कैसे कर ले, आपको तो बड़ी तबीयत आपकी ख़राब है, आपको बुखार है। वो कहने लगे कोई मसला नहीं, मैं इवन दिन आपकी शूटिंग करूँगा। तो राणा साहब ने पूछा जी सुधीर साहब आप कितने पैसे लेंगे। तो मुस्कुराए और कहने लगे जी राणा साहब ये वही फिल्म है, इसके पैसे मैं आपसे ले चुका हूँ, इसके पैसे मैं आपसे दोबारा क्यों लूँगा। बहरहाल उन्होंने नहीं लिए सुधीर साहब ने, चूँकि इस पर उनको कोई एतराज़ नहीं था, उसके जो पहले शूट होता उसके दौरान सुधीर साहब को कोई एतराज़ नहीं था। बहुत प्यारे, बड़े विलन साहब, बड़े स्वीट आदमी थे सुधीर साहब। बहरहाल नेक्स्ट डे जब इसकी शूटिंग की गई तो अकबल साहब को उस अमाउंट में से कुछ पैसे भेज दिए गए। अब अकबल साहब टाइम के बड़े पंक्चुअल आदमी थे, डेली उनका कमरा जो था वो बारी स्टूडियोज में होता था, यानी कि 9:45 बजे उनके पास जो मॉरस कार थी वो उनकी गाड़ी 9:45 बजे एग्जैक्ट स्टूडियोज में एंटर होती थी। वो अपने कमरे में जाते थे और 10 बजे के लगभग वो उनका ड्रेस उधर आ जाता था, फिर वो रेडी होते और प्रोड्यूसर का कभी उन्होंने टाइम वेस्ट नहीं किया, कभी किसी का नुकसान नहीं किया। पहुंच गए, स्टूडियो आ गए, तो अब उनके पास ड्रेस मास्टर जब वो ड्रेस लेकर आया तो वो कहने लगे जी वो बाकी पैसे लाएं।
वो कहने लगे जी बाकी पैसे तो प्रोड्यूसर साहब आज मंगल का दिन है तो मंगल को तो हमारे प्रोड्यूसर साहब कोई पेमेंट नहीं करते, उनका असूल है हमेशा से, तो लिहाजा आज तो पेमेंट नहीं हो सकती। वो कहने लगे जी अगर प्रोड्यूसर साहब मंगल को पेमेंट नहीं करते तो अकमल खान मंगल को शूटिंग नहीं करता। अब वो समझ गए कि ये पैसे के बगैर काम नहीं होगा। अब प्रोड्यूसर अपनी जेब से वो पेमेंट नहीं करना चाहता था, लिहाजा उसने अरेंज करके किसी और की जेब से किसी और को कह के कि ये पेमेंट आप आज आप कर दे, आपको मैं कल कर दूंगा। वो पेमेंट अकबर साहब को हो गई। अब उन्होंने सीन उसको दोबारा रीशूट किया, फिर वो टुकड़ा उठा के जब उस फिल्म में लगा तो फिल्म सुपरहिट हो गई। इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे मियां शफीक और इस फिल्म का नाम था मन मौजी। आप देख रहे हैं लोकाई थिएटर।